प्रणाम साथियों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। ऐसी ही मैं कामना लाडली जी के चरणों में करता रहता हूँ। तो पीछे एक वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा राधे राधे कहने से क्या होता है। राधे राधे, वेरी सिंपल। ये आज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यदि आप समझ पाएं, बस मेरे भाव हैं, मैं अपने भाव आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। राधे राधे राधे, ये परम मंत्र है, परम मंत्र। राधा महिमा पिछले कई वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। जितना बोलूँगा उतना कम ही पड़ेगा। राधा की महिमा कौन जान सकता है? ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, विष्णु भी न जान पाए, महेश भी न जान पाए। जो इन तीनों की आराध्या शक्ति हैं वो राधा शक्ति हैं। राधा राधा, ये परम प्रमोशन है, उन्नति का चरम है। मैं कहता हूँ ये उन्नति का चरम है। भगवान भी जिसकी उपासना करते हैं ऐसा नाम है राधा। कहते हैं किसी भी कृष्ण मंदिर के सामने से आप गुजरें और रा बोल के चले जाएं, रा, आगे ना बोलें। कान्हा आपके पीछे चल पड़ते हैं वहीं से कि कब ये धा बोले, ये नाम पूर्ण हो, कब ये धा बोलेगा। अब वो धा कैसे निकलेगा? वो किसी वाक्य में, किसी अन्य शब्द में। आप किसी को धावक कहें, आप बाधा कहें, विरोधाभास कहें, कहीं ना कहीं किसी वाक्य में आपके मुख से कब ये धा निकले और राधा नाम पूर्ण हो और मैं उस व्यक्ति की चरणों की रज लेकर अपने मस्तक पे लगा लूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। राधा वो है। राधे राधे बोलने से क्या होता है? बात कृपा की है, बात कृपा पाने की है। तो आप जिस भी देवता का, जिस भी अपने इष्ट का आह्वान करते हैं वो निश्चित ही आपकी सहायता के लिए आपके पास प्रस्तुत होते हैं। वो तो आपके भाव और कर्म देखा जाता है कि कैसी सहायता करनी है और कितनी करनी है। लेकिन यदि आप राधा बोलते हैं, राधा राधा बोलते ही श्री कृष्ण, सर्वेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण, 16 कला संपन्न श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं। और जहाँ कृष्ण आएंगे वहाँ राम भी आएंगे, क्योंकि मूल तो एक ही है। राम आएंगे तो जानकी जी भी आएंगी। महादेव, भोले बाबा, गोपेश्वर महादेव कहें या उस स्वरूप में कहें कि जो बालकृष्ण कान्हा को दर्शन पाने के लिए चले आए थे, वो भी आएंगे। वो आएंगे तो उनके साथ माँ शक्ति, माँ गौरा, वो भी आएंगी। ये राधा नाम कोई छोटा नाम नहीं है, ये सब मंत्रों का मूल है। वो सारी शक्तियाँ हमारे आसपास ही हैं, इसी प्रकृति में, हमारे नज़दीक ही हैं, दूर नहीं है हमसे। वो ऐसा नहीं है कि वो तो भगवान तो ऊपर वाला। तो वो कौन से फ्लोर पे रहते हैं? वो आपके ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, यहाँ बुद्धि में, मानसिकता में, विचारों में। और आपके आसपास तो सदैव हैं, आपके भीतर हैं, इसलिए आप जिंदा हैं। आपके भीतर बहुत सारी एक्टिविटी चल रही हैं, पाचन क्रिया चल रही है, हार्ट बीट्स चल रही हैं, ऑक्सीजन अपने आप सो जाते हो फिर भी श्वास चल रही है, धड़कन भी चल रही है, सब कुछ चलता है, वो यही है। आप बहुत बड़े बड़े मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े। आपको संस्कृत नहीं आती, मंत्र तो ज़्यादातर संस्कृत में ही है, आपको संस्कृत नहीं आती तो भगवान की कोई भाषा नहीं होती। भगवान हर भाषा समझते हैं। जैसे शिशु की भाषा माँ समझती है, भगवान आपकी हर भाषा समझते हैं। आप कोई मंत्र नहीं कर सकते तो भी प्रभु को पुकार तो सकते हैं, बुला तो सकते हैं।
एक अंदर के भाव की ही ज़रूरत है। बात शब्दों का सार निकालने की है तो मैं कहता हूँ 2 ही गुलाटी मंत्र हैं, राम और राधा। उल्टा बोलो या सीधा, सीधे अपने आप हो जाते हैं। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो वो चलता चला जाता है, ये नहीं देखता कि जो आपने बोया, जो दाना आपने डाला वो उल्टा पड़ा कि सीधा, उल्टा पड़ा हो या सीधा वो उगेगा ही। ऐसे ही नाम महिमा है। राम या राधा आप जितनी मर्जी बार बोलो, उल्टा भी बोलो, धारा 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 बोलो, मरा 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 बोलो, वाल्मीकि जी की तरह वो सीधा पलटी मार के हो ही जाता है। ये ऐसा गुलाटी मार मंत्र होता है। राधा बोलने से आपके सभी मंत्रों का सार आपके पास आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ राधा राधा बोलो, इसलिए मैं बोलता हूँ। और ये परम प्रमोशन की बात, उन्नति की बात होती है। यहाँ तक कोई पहुँचे, राधा नाम तक पहुँच पाए। तो दोस्तों, राधा दिन में जितनी बार हो सके जुबान पे लाइए, जितनी बार हो सके अंतर मन में लाइए। आंख बंद करके आज्ञा चक्र से देखते हुए आप लिखते हैं ना, कागज़ पे पेन से लिखते हैं, आप ऐसे ही यहाँ पे लिखें राधा, और उसे देखने का प्रयास करें। र आ ध आ, राधा, उसे देखने का प्रयास करें। यदि वो आपको नज़र आने लग गया, राधा कृपा आप पे हो गई। राधा बोलने से बहुत कुछ होता है। और मैं कह रहा था भगवान की कोई भाषा नहीं होती। जो लोग संस्कृत नहीं जानते हिंदी में प्रार्थना करें। हिंदी नहीं जानते, हमारे देश में तो विविधताएं हैं, दक्षिण भारत है, कुछ लोग तमिल ही जानते हैं तो तमिल में प्रार्थना करें, कुछ लोग मलयालम जानते हैं, मलयालम में प्रार्थना करें, कुछ लोग तेलुगु जानते हैं, तेलुगु में प्रार्थना करें, बस। लेकिन ये शब्द का महत्व है, राधा शब्द का महत्व है। हमने महसूस किया, आपके अनुभव आपके हो सकते हैं, इसमें हम बहस नहीं कर सकते। राधा तत्व को पहचान लेंगे, राधा स्वभाव को यदि आप पहचान लेंगे ना, फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो सब मिलके बोलिए मेरे साथ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी लिखना, देखता हूँ कितने लोग लिखते हैं। राधे राधे राधे।